भाई आजकल एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी माँ और बहनों यानी औरतों के जहन में क्या फतूर बढ़ गया है कि वो शादियां करती हैं, हनीमून पर जाती हैं और दूल्हे को यानी अपने लाइफ पार्टनर को ठिकाने लगा देती हैं। कई घटनाएं ऐसी हो गई हैं कि मर्द जो बिरादरी है उसके अंदर एक खौफ सा है, वो अरेंज मैरिज को लेकर भी बहुत ज्यादा तशवीश का शिकार है। मैं खवातीन से कहता हूं, अगर आपको कोई लड़का पसंद नहीं है या आपको खुद अपना शोहर भी पसंद नहीं है और आपने किसी मजबूरी की वजह से किसी लड़के को अपनाया और उसको अपना पति यानी अपना शोहर तस्लीम कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद आप गैर मर्द की जानिब माइल हैं या आप गलत राह पर हैं, तो आपको फिर भी कानूनी एतबार से इस बात का अधिकार नहीं है, इस बात की इजाजत नहीं है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को ठिकाने लगाकर दूसरे मर्द के साथ रंग रंगलियां बनाने या उसके साथ जिंदगी बसर करने का आप सोच रहे हैं। अगर आपको दूसरे मर्द के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने लवर के साथ ही जिंदगी बसर करनी है, तो पहली बात तो यह कि आप अपने घर वालों से साफ साफ कह दें कि मैं किसी अजनबी शख्स के साथ शादी नहीं कर सकती, मैं तो फलां के साथ करूंगी, ताकि आप उसके साथ करें। अगर आपके घर वाले नहीं करते तो आप चली जाएं, दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें, आप डिवोर्स ले लें, तलाक ले लें या किसी से बिल्कुल अपना रिश्ता और ताल्लुक खत्म कर लें, लेकिन अल्लाह के वास्ते किसी की जिंदगी को इस तरह बर्बाद ना करे। इसलिए कि उस बेटे के पीछे पूरा खानदान होता है, उसकी माँ होती है, उसका बाबा होता है, उसकी बहन होती है, उसके भाई होते हैं, कभी कभार उसके साथ और बहुत सारे दोस्त यार अहबाब और खानदान और मुआशरे समाज के लोग जुड़े हुए होते हैं। लिहाजा एक शख्स का कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा पाप है। इस तरह की हरकत का अंजाम देना नाजेबा है और हमारे कानून के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा ये गलत है। और ऐसी सूरत में अगर आपने गलत कदम उठा भी लिया तो मेरी प्यारी बहन आप बच नहीं सकती, तब भी आप कानून के शिकंजे में आएंगी। आप देख लिए हाल ही में इंदौर जगह से एक लड़का था जिसका नाम राजा, एक आगे को उनका नाम क्या है मैं भूल रहा हूं, और उनकी बीवी सोनम, बाकायदा हंसी खुशी उनकी शादी होती है, हनीमून पर जाती हैं और इतनी दूर जाती हैं कि यूं समझ लीजिए 2500-3000 किलोमीटर का सफर करते हैं। और ये खातून ही इस भाई को, बेचारे को, राजा को ले जाती हैं और वहां ले जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कई अफरादों को, किराए के टट्टुओं को पकड़ते हैं, हमलावरों को, और इस लड़के का शिकार कर लेती हैं। यूं समझ लीजिए कि इसको बेचारे को मौत के घाट उतार देती है। ये मुआशरे और समाज के अंदर किस तरह की दिशा फैलाई जा रही है, मानसिकता कितनी घटिया है। कुछ लोग फिर भी इसको डिफाइन कर रहे हैं, कुछ लोग फिर भी यूं समझ लीजिए सोनम को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं हो सकता है कि इसके साथ जबरदस्ती की गई हो सकता है कि इसका दिल ना मिल रहा हो सकता है कि इसके साथ अरे भाई अभी तो 15 दिन भी शादी को नहीं बीते थे सही करके, अभी तो ये हनीमून पर ही गए थे। तीसरी और आखिरी बात यह है, अगर नहीं मिल रहा था मिजाज तो ये उससे डिवोर्स ले लेती, ये इसका घर छोड़कर चली जाती, इसकी जिंदगी से कहीं भी दूर चली जाती, लेकिन इस लड़के के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पिछले दिनों में भी एक कहानी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जहां पर लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने ही शोहर को, जबकि वो बड़ा खूबसूरत था, और इस केस में भी ऐसा ही है, जो इसका बॉयफ्रेंड दिखाया जा रहा है वो कितना भद्दा है बिल मुकाबिल इसके शोहर के। यानी जिसको गू खाने का शौक है वो गू ही खाता है, न जिसको गू खाने का शौक है वो गू ही खाता है। लिहाजा ये बात हकीकत है, किसी ने बहुत सच कही और ऐसे मौके पर ऐसी खवातीन के लिए ये बात सही फिट बैठती है। सारी माशाअल्लाह सारी माएँ बहनें ऐसी नहीं होती, लेकिन ऐसी औरतों के लिए खास तौर पर ये बात फिट बैठती है कि अगर औरत के नाक ना हो तो गू खा ले। ये ऐसी ही औरतों को देखकर ये किसी ने कहावत या मुहावरा जरूर बनाया होगा और इसके पीछे यही लॉजिक समझ में आता है, वरना अक्सरियत माएँ और बहनों की ऐसी नहीं होती है, लेकिन कुछ परसेंट की वजह से और बार बार ऐसे केसेस सामने आने की वजह से बहुत ज्यादा तशवीश का शिकार हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि ऐसे मौके पर जैसे महिला सुरक्षा विभाग होते हैं और महिलाओं को सुनने के लिए स्पेशल एक दफातर और डिपार्टमेंट होता है, इसी तरीके से मर्दों की भी जो तकाजे हैं या जो मर्दों की मजबूरियां हैं उनको सुनने के लिए भी बाकायदा सरकार ऐसा इंतजाम करे। इसलिए कि बहुत सारे शोहर अपनी बीवियों की वजह से बहुत कुछ झेल रहे हैं और जूझ रहे हैं और वो जिंदगी को जी नहीं रहे बल्कि काट रहे हैं। तो लिहाजा हम यही दरख्वास्त करेंगे कि अपनी मानसिकता को बदलो, अपनी तालीम को बदलो, अपने विचार को बदलो, अपनी सोच को बदलो। अगर कोई शख्स आपको पसंद नहीं है तो आप उसके साथ ना रहो, ये भी आपको अधिकार है कानूनी एतबार से। डिवोर्स ले लो, ये भी अधिकार है आपको। अरे भैया हमारे मुल्क के कानून में तो लिविंग रिलेशनशिप भी जायज है, यानी कि आप यहाँ बिना शादी के, बिना फेरों के, बिना निकाह के भी रह सकते हैं। तो कितनी आसानी है आपके लिए, जबकि मजहब इस्लाम, या मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, मैं कहने का मतलब यह है कि जब हमारे हिंदुस्तान के कानून के अकॉर्डिंग इस चीज की भी इजाजत है तो आप अगर लव मैरिज कर लें या आप किसी के साथ चले जाएं, कम से कम उससे तो ये बेहतर है।
یعنی آپ لو میرج کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے، یا کسی کے ساتھ آپ یوں سمجھ لیجیے بھاگ بھی جائیں یہ بھی بہتر ہے بالمقابل ریلیشن اس کے بغیر کسی شادی اور بغیر کسی نکاح کے رہنے کے۔ لیکن اگر آپ کسی کو مار ہی رہے ہیں، کسی کا قتل ہی کر رہے ہیں، یہ تو بہت بھیانک ظلم ہے بھائی، اس سے تو بہت سارے لوگوں کو یوں سمجھ لیجیے ایک راہ دے رہے ہیں آپ۔ تو بہرحال ایسا نہ کریں اللہ کے واسطے، یہ ہمارا میسیج ہے، اس کو عام کرنے کی آپ کوشش کریں۔ السلام علیکم۔